हाँ पटिया की इंसान सांता में खिला रही है मारूंगी आप मान लो मैंने कंफ्यूज करा इको आंसर तो लीगल एंड हॉनेस्ट एंड लीगल अबव बोर्ड मेरे को भी आ गया मेरे को
कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। जय जिनेन्द्र सा सभी को।
सॉरी, किसी गलतफहमी के रहते मेरे को लेट हो गया ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी पर हो नहीं पा रहा था। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोसहस्रनामं ऐसो पंच नमो कारो सर्व पापनाशनं मंगलम च सर्वे संत पद्मं भवै मंगलम। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हमारे चैप्टर नंबर 5 और 6 हो चुके हैं फाउंडेशन कोर्स के। आज से हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो पिछले चैप्टर्स में से किसी को कुछ डाउट रहा है घाती व अघाती कर्म या उससे पहले जो विपाकिनी प्रकृतियां हमने पढ़ी तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर आज से शुरू कर रहे हैं अपना। मैम इसमें अघाती की केवल अघाती की कितनी प्रकृति आएगी, सर्वव्यापी और देशघातिनी में? सर्वघातिनी की 21 कही है और देशघातिनी की 26 कही है। 21 और 26 हाँ, लेकिन 47। वेतनी, आयुष और गोत्र नाम कर्म की ये नहीं लेंगे। सॉरी, नाम की उत्तर प्रकृति इन घातियों में नहीं आएगी। ये जो देशघातिनी प्रकृतियां हम बता रहे हैं वो घाती कर्म की 2 भेद है ना। तो जो वेदनीय कर्म आप बोल रहे हो वो तो अघाती कर्म है। देखो हमारे पास कर्म जो थे हमने उनको 2 भागों में बांटा, अच्छा, घाती अभी और केवल घाती अघाती। कर्म से ही ली गई है। अच्छा। घाती में 4 ही कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, है ना। फिर हाँ। उन घाती कर्म के ही हमने 2 भाग किए, सर्वघातिनी और देशघातिनी। ठीक है। हाँ। तो अब हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पुण्य व पाप प्रकृतियां। जब तक कार्बन वर्गना के पुद्गल बाहर हमसे मुक्त घूम रहे हैं तब तक ना वो अच्छे हैं ना वो बुरे हैं, ना वो शुभ है ना अशुभ है, ना वो पुण्य में गिने जाएंगे ना पाप में गिने जाएंगे। जब आत्मा अपने कषायों से उनको खींचेगी, कषाय और योग से, और अपने से उनको बाउंड कर लेगी, बंद कर लेगी, तभी वो फल देने लायक बनते हैं, यानी अनुभव देने लायक बनते हैं। उस अनुभव का रस हमें कैसा लगता है, जब वो उदय में आए तो हमें अच्छा फील होता है या बुरा फील होता है, ये कहलाती हैं पुण्य और पाप प्रकृतियां। पुण्य प्रकृतियां यानी शुभ प्रकृतियां, पाप प्रकृतियां यानी अशुभ प्रकृतियां, यानी जिनका फल वेदन करने में बुरा लगे, अशुभ लगे, वो अशुभ प्रकृतियां पाप प्रकृतियां होती है और पुण्य प्रकृतियां अच्छी प्रकृतियां कहलाती है। तो जो भी घाती कर्म हम पढ़ के आए ना, घाती कर्म की जो 47 प्रकृतियां हमने पढ़ी थी, वो सारी की सारी, क्योंकि वो घातीनी प्रकृतियां हैं तो वो वैसे ही अशुभ है, वो पाप प्रकृतियों में जाती हैं। जो अघाती कर्म है उनमें हमें डिवीजन करना पड़ेगा कि कौन सी पुण्य प्रकृति है और कौन सी पाप प्रकृति है। तो इस चैप्टर में आज हम वही पढ़ेंगे कि पुण्य प्रकृतियां कौन सी और पाप प्रकृतियां कौन सी है। ये चैप्टर चल रहा है श्री बंद शतक के अनुसार। तो पुण्य और पाप प्रकृतियां, पुण्य प्रकृतियां किसे कहते हैं? प्रशस्त यानी अच्छा फल देने वाली प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां कहलाती हैं। पुण्य प्रकृतियों को शुभ प्रकृतियां भी कहते हैं और ये 42 प्रकार की हैं, यानी इसमें से 42 नहीं, लास्ट चल कोई कर अघाती कर्म में से 42 प्रकार की पुण्य प्रकृतियां बताई गई है। अब है पाप प्रकृतियां। पाप प्रकृतियां जो पुण्य प्रकृतियों का उल्टा हो, या तो प्रकृति पुण्य प्रकृति होगी या पाप प्रकृति होगी। तो जो अप्रशस्त यानी खराब फल देने वाली प्रकृतियां होती है वो पाप प्रकृतियां कहलाती है। पाप प्रकृतियों को अशुभ प्रकृतियां भी कहते हैं। ये उसकी डबल 84 प्रकार की हैं।
यानी 84 प्रकार की है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, म्यूट हाँ की कर चाबी दीजिए प्लीज। क्लास चालू कौन सी? अरे यार उसको कमाल भी आ जाएगी बंद अपने पास। शतक है। जहाँ रखी थी वहां तो है ही नहीं। एक्सक्यूज मी, छोड़ दे। प्लीज अपना अपना म्यूट कर लीजिए। कहाँ की बुक? मैम आप म्यूट कर दीजिए ना, शायद उनका ध्यान नहीं है। देखो यार कहीं सोचो, ये तो टूटेगा थोड़ा कहीं वो। हम्म, एक ओके। तो ये पुण्य प्रकृतियां, हाँ मैं यहाँ पे आपको बताई थी। देखिए किसी एक के अगर म्यूट नहीं करने से उसके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है तो उसके पीछे, मुझे इतना यूज टू नहीं हूं मैं इनको गैजेट्स को यूज करने की, मुझे इतनी देर लगी, बाकी सबके अंतराय पड़ी ज्ञान में। तो आप अपना विवेक जागृत रखिए। आप लोगों के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, आप वैसे भी म्यूट करके रखिए, जब आपको बोलना है तभी अनम्यूट कीजिए। हर बार हर क्लास में मैं बच्चों जैसे ये बात नहीं कहूंगी, माफी चाहती हूँ अगर बुरा लगे तो, पर प्लीज इस चीज का ख्याल रखिए, ठीक है। अब हम मैं ये बता रही थी आपको कि बंद शतक में बंद के अनुसार प्रकृतियां बताई गई है। बंद 120 प्रकृतियों का ही होता है, तो वहां पर 42 और 82 की बात की गई है। लेकिन क्योंकि हम इनके उदय के अनुसार, फल देने वाली प्रकृतियों के अनुसार इसका विभाजन कर रहे हैं, इसलिए इस अध्याय में हम 42 और 84 प्रकृतियों के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं, आप लोगों ने नहीं पूछा, मैं पूछूं, टोटल उदय वाली प्रकृतियां 122 होती है। अगर मैं 42 और 84 जोड़ रही हूं तो ये तो 126 हो गई। 4 प्रकृतियां एक्स्ट्रा हो गई। आप लोगों ने पूछा नहीं ये 4 प्रकृतियां एक्स्ट्रा कहाँ से आई? ये मेरे ख्याल दोनों में आती हैं, पुण्य में भी पाप में भी, ऐसा इसलिए। कौन सी प्रकृतियां? शायद वरण वरण चौक। जी हाँ, बहुत बढ़िया। वर्ण आदि चौक होता है। वापस म्यूट कर लीजिएगा। जो पुण्य में भी आते हैं और पाप में भी आते हैं, इसलिए टोटल अगर हम 42 और 84 का कर रहे हैं तो 126 हो रहे हैं। जबकि वैसे 122 ही होती हैं प्रकृतियां जो टोटल में, अगर हम उदय वाली देखते हैं तो। ठीक है, 42 प्रकार की पुण्य प्रकृतियां हैं। अभी वो पुण्य प्रकृतियां कौन सी हैं? तो पहले, सबसे पहले हम अघाती चारों कर्म ले लें। वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। वेदनीय कर्म में 2 भेद होते हैं, सातवेदनीय, असातवेदनीय। नाम से ही पता चल रहा है सातवेदनीय पुण्य प्रकृति होती है क्योंकि उसका फल शुभ होता है। असातवेदनीय हमें अच्छा नहीं लगता भोगने में, वो अशुभ प्रकृति है। आयु कर्म में तीनों आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, ये तीनों आयु पुण्य प्रकृतियां हैं। क्यों पुण्य प्रकृतियां हैं? वैसे मनुष्य और देवायु को ही हम पुण्य प्रकृति समझे। तिर्यंच आयु के बारे में थोड़ा संशय होता है, लेकिन तिर्यंच में भी युगलिक होता है ना, युगलिक का जीवन सुखमय होता है ना, इस अपेक्षा से तिर्यंच आयु का भी ध्यान रखना। तिर्यंच आयु भी पुण्य प्रकृति है। नाम की 37 एक बार रोक लेते मैम हैं। हाँ बोलिए। मैम जैसे अगर तिर्यंच आयु में युगलिक की अपेक्षा सुख लेते तो मनुष्य आयु में तो ऐसे लोग हैं ना जिनको मनुष्य आयु मिलकर भी जीवन बहुत उनका तिर्यंच के कंपेयर में भी अच्छा नहीं होता है, तो फिर लेकिन उनको मनुष्य आयु को तो हम छोड़ ही कैसे सकते हैं? मनुष्य तो बेस्ट आयु है जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, सारे कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं तप करके। तो मनुष्य तो अपने आप में क्लियर है कि वो तो पुण्य प्रकृति है।
वो लेकिन जैसे अगर इसमें एक पर्टिकुलर युगलिक के अकॉर्डिंग अगर इसकी में लें नहीं, हम वैसे तिर्यंच को बोल रहे हैं भाई। नरक और तिर्यंच आयु को हम थोड़ा ऐसे ही समझते हैं ना कि देव और मनुष्य आयु से थोड़ी हीन है। पर यहाँ पे फिर भी पुण्य प्रकृति गिनी गई है। क्यों? क्योंकि लंबी आयु मिलती है युगलिकों को, 3 पल्योपम की। और युगलिक तिर्यंच में भी होते हैं, तो उस अपेक्षा से तिर्यंच आयु को पुण्य प्रकृति में गिना गया है। नरक आयु पुण्य प्रकृति नहीं है, जबकि वो 33 सागरोपम तक की होती है। पर नरक आयु तो क्लियर है, वहां तो उसको भोगना बहुत ही वेदनाजन्य है, उसका फल अशुभ ही होने वाला है, तो उसको हम पाप प्रकृति में गिनते हैं। पर तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, ये तीनों पुण्य प्रकृति। लेकिन इस अब आज जो रोड पे ये मनुष्य और घूमते हैं उनके पास खाने को भी कुछ है, तो उनके लिए तो वो पुण्य कहाँ से हुआ? पाप ही हुआ ना उनके लिए तो। पांचों इंद्रियां मिलना ये क्या कम बड़ी बात है? अब वो रोड पे घूम रहे हैं क्योंकि उनके ऐसा भाग्य का उदय आया, लेकिन मनुष्य होना उनके लिए पाप का कारण नहीं है। मनुष्य होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम कितनी घाटियां तय करके आते हैं, तब जाके हमें मनुष्य का भाव मिलता है। मैम, क्या ऐसा समझ सकते हैं कि उनके असात वेदनीय के कारण ये उनको हो रहा है? सारे कर्मों का कुछ ना कुछ तो है ही रस ना। ठीक है, तो तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, ये तीनों आयु पुण्य आयु है। गोत्र में उच्च मैम युगलिक और युगलिक और त्रियंच का एक बार वापस से क्लियर करिए। नहीं, हम युगलिक और तिर्यंच को क्लियर नहीं कर रहे। हम ये बोल रहे हैं कि मैंने आप लोगों को बोला तिर्यंच आयु ध्यान रखना पुण्य प्रकृति है। अब आप कैसे ध्यान रखेंगे, इसके लिए मैंने बोला कि ध्यान रखिएगा कि उनमें भी युगलिक होते हैं ना, युगलिक सुख ही भोगते हैं ना जीवन भर, जो भी उनकी आयु होती है। तो उस अपेक्षा से याद रखिएगा कि तिर्यंच आयु को पुण्य प्रकृति में गिना है। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद नामकरण को एक बार छोड़ के हम गोत्र पे आ रहे हैं। गोत्र में उच्च गोत्र, नीच गोत्र है। उच्च गोत्र शुभ है, पुण्य प्रकृति है, और नीच गोत्र पाप प्रकृति है। अब आते हैं हम नामकर्म पे। सबसे ज्यादा नामकर्म में ही ध्यान देना है, कौन सी पुण्य प्रकृति है और कौन सी पाप प्रकृतियां हैं। तो हमेशा नाम तिर्यंच युगलिक क्या बोल हमेशा रहे? तिर्यंच हैं क्या? सॉरी, युगलिक हमेशा तिर्यंच में आते हैं क्या? नहीं नहीं, मनुष्य में भी तो युगलिक होते हैं। हाँ, वही लास्ट तो। क्लास में आपने, अरे तो मनुष्य तो ऑलरेडी पुण्य प्रकृति है ना। हाँ, मैंने पाप में थोड़ा ही बोला मनुष्य को। क्लियर है कि कुछ डाउट है आप लोगों को? वो युगलिक का त्रियंच से कंपैरिजन किया ना, वहां डाउट आ रहा था। ठीक है, आप युगलिक को भूल जाइए। आप ये याद रखिए, आयु में 3 प्रकार की आयु पुण्य आयु है, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु। एनी अब ठीक है? मैम हाँ मैम जब आपने वो समझाया था, मुझे एक पॉइंट याद आया कि आयु जब बंद करते हैं तो जो 8 प्रकृतियां, नरक की 4 तो चारों भी बुरी होती हैं, तिर्यंच आयु की भी बुरी ही होती हैं। जो भी माया करते हैं, गुड माया करते हैं, तभी हम तिर्यंच आयु का बंद करते हैं। आप ये बता रहे हैं कि फिर भी ये पुण्य प्रकृति में ले सकते हैं क्योंकि युगलिक की अपेक्षा से। हाँ, और क्योंकि उस मैंने यहाँ पर स्टार्ट करते समय ही बोला था, पुण्य प्रकृतियां उसका उन्हें कहेंगे जिनका फल भोगने में सुख की अनुभूति हो, शुभ हो, जो जिनका फल शुभ हो। तो जब अगर मैं युगलिक बन रही हूँ, चाहे मैं तिर्यंच में युगलिक बन रही हूँ, युगलिक सुख ही भोगेगा ना। तो फिर उसको पुण्य प्रकृति गिनने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है अपने को? तिर्यंच में लिया इसलिए पूछा। मनुष्य में होता तो फिर इसीलिए मैं बोल रही हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों को युगलिक का उदाहरण दिया कि मनुष्य तो वैसे ही पुण्य प्रकृति है। मनुष्य भव से तो हम सीधा मोक्ष में जा सकते हैं, तो मनुष्य आयु तो पुण्य प्रकृति है, और देव में तो पूरे टाइम सुख ही भोग रहे हैं, तो वो भी पुण्य प्रकृति क्लियर क्लियर प्रकट हो रही है। तिर्यंच आयु के लिए इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि ध्यान रखिएगा। उसमें याद रखने के लिए आप लोगों को मैंने उदाहरण दिया कि युगलिक होते हैं, युगलिक सुख का ही अनुभव करते हैं और मर के देवगति में ही जाते हैं, वहां पे भी अपना पुण्य का ही फल भोगते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति है। अब सभी को क्लियर है? ठीक है, तो अब हम नामकरण की 37 प्रकृतियां जानेंगे जो पुण्य प्रकृतियां हैं। तो गति से शुरू करते हैं। गति चतुर्दशक में सबसे पहले गति आती है। अब गति में मनुष्य चारों गतियां होती है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, बराबर है। इनमें से
तिर्यंच गति और नरक गति ये दोनों पाप प्रकृतियां हैं, जबकि मनुष्य आयु और मनुष्य गति और देव गति ये दोनों पुण्य प्रकृतियां हैं। अब यहाँ आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको आयु में क्यों कहा था कि आप ध्यान रखिए, आयु कर्म अलग चलता है, मैंने हमेशा से ये बात कही है। आयु कर्म को हम स्थिति काल की अपेक्षा से देखते हैं ना, लंबा काल। तो क्योंकि आयु काल में तिर्यंच आयु का बंध, जो स्थिति का बंध है, वो जब ज्यादा अनुभाव का ज्यादा स्थिति का बंध होगा तो कब होगा? जब जीव के परिणाम शुभ होंगे, तभी वो लंबी आयु बांधेगा। और लंबी आयु तिर्यंच की युगलिक की होती है। तो इसलिए तिर्यंच आयु तो पुण्य प्रकृति है, लेकिन तिर्यंच गति ये पाप प्रकृति है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, आयु को क्योंकि वो लंबी आयु बांधता है, युगलिक की बांधता है, इसलिए आयु में तिर्यंच आयु को हमने पुण्य प्रकृति में गिना है, लेकिन तिर्यंच गति को पाप प्रकृति में गिना है। ठीक है? गति पाप में लेने का कारण? क्योंकि तिर्यंच गति पाप गति है। आयु को पुण्य में लेने का कारण मैं बता सकती हूँ, क्योंकि लंबी आयु वो अच्छे परिणामों में ही बांधेगा। युगलिक के बंद कर रहा है युगलिक तिर्यंच का, तो उसके परिणाम अच्छे होंगे तभी वो तिर्यंच आयु बांधेगा। जितनी लंबी आयु बांधेगा, जितना आयु कर्म के लिए फॉर्मूला चलता है कि लंबी स्थिति बांधेगा अगर पुण्य मतलब अच्छे भाव में, तो वो पुण्य प्रकृति कहलाएगी। तो वो तिर्यंच आयु की लंबी स्थिति अच्छे भावों में बांधता है, इसलिए वो पुण्य प्रकृति में गिनी जाती है। ठीक है? और वैसे जनरली देखा जाए तो तिर्यंच, जैसा आप लोग स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं तिर्यंच तो अच्छा नहीं होता ना, तो उसी अनुसार बताया गया है कि तिर्यंच गति और नरक गति ये दोनों गतियां अशुभ है, पाप प्रकृतियां हैं। शेष दोनों मनुष्य गति और देव गति ये दोनों पुण्य प्रकृतियां हैं। इसके बाद द्विक हम बाद में ले लेंगे। फिर गति के बाद आता है जाति। जाति कौन कौन सी? तो एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय है। इनमें से पंचेंद्रिय होना पुण्य प्रकृति है, बाकी की विकलेंद्रिय एकेंद्रिय होना पाप प्रकृति है। फिर है शरीर पांच, पांचों प्रकार के शरीर पुण्य से प्राप्त होते हैं, पुण्य प्रकृतियां हैं। पांचों शरीर में से 3 शरीर में अंगोपांग होते हैं। कौन से 3 में होते हैं? औदारिक, वेरी गुड। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, इन तीनों के अंगोपांग मिलना पुण्य प्रकृति है। इसके बाद सहनन और संस्थान, क्योंकि हम उदय की अपेक्षा बात कर रहे हैं इसलिए बंधन संघातन की बात यहाँ नहीं करेंगे। सहनन और संस्थान, तो जो बेस्ट सहनन और बेस्ट संस्थान है वो एक एक, यानी जो प्रथम नंबर के आते हैं, वज्र ऋषभ नाराज सहनन और समचतुरस्थ संस्थान, ये दोनों का प्राप्त होना पुण्य प्रकृति है। इसके बाद वर्णादि चौक, इसको हम पुण्य प्रकृति में गिन रहे हैं। प्रशस्त विहायोगति यानी शुभ विहायोगति, शुभ चाल जीव की, वो अपने आप ही शुभ लगा रही हूं मैं, प्रशस्त शब्द लगा रही हूँ, यानी ये पुण्य प्रकृति है। इसके बाद आनुपूर्वी होती है, तो जैसी गति होगी वैसी आनुपूर्वी होगी, इसलिए ऊपर ही यहाँ पर मनुष्य द्विक और देव द्विक दे दिया है, यानी मनुष्य गति मनुष्यानुपूर्वी, देव गति देवानुपूर्वी, ये दोनों आनुपूर्वियां भी पुण्य प्रकृतियां हैं। ठीक है? यहाँ तक गति चतुर्दशक क्लियर हुआ। इसके बाद में पराघात अष्टक। पराघात अष्टक में से 7 प्रकृतियां पुण्य प्रकृति है, सिर्फ एक प्रकृति है जो पाप प्रकृति है। बताइए कौन सी होगी वो? उपघात। उपघात, स्वयं की घात करने वाली प्रकृति, वो पाप प्रकृति है। बाकी सारी प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियों में है। इसके बाद आता है त्रस दशक और स्थावर दशक। त्रस दशक सारी की सारी 10 की 10 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां हैं, और जो स्थावर दशक है वो अभी हम आगे देखेंगे, वो पाप प्रकृतियों में आता है। यहाँ तक पुण्य प्रकृतियां पूरी हुई, यानी पुण्य प्रकृतियों में नाम कर्म की 37 प्रकृतियां गिनी जाती हैं। वेदनीय कर्म की 1, 7 वेदनीय, आयु कर्म की 3, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देवायु, नाम कर्म की ये 37, जिनमें गति चतुर्दशक में 20, पराघात अष्टक की 7 और त्रस दशक की 10। 10, 7, 17 और 20, 37। ये 37 प्रकृतियां नाम कर्म की, और गोत्र कर्म की सिर्फ एक उच्च गोत्र, ये हुई पुण्य प्रकृतियां। अब जो शेष बची कौन से कर्म में से?
घाती कर्म में से नहीं, अघाती कर्म में से जो बची वो होंगी, और प्लस अघाती कर्म और घाती कर्म की सारी वो मिलाकर के 84 होंगी, जो कि पाप प्रकृतियां हैं। तो सबसे पहले घाती कर्म वाली 4 बताइए कौन कौन सी है इनमें से। घाती कर्म 4 होते हैं, जिसकी 45 होती हैं उत्तर प्रकृतियां, 47। ज्ञानावर्ण्य, दर्शनावर्ण्य, मौनी और अंतराय। वेरी गुड। तो देखिए सारी की सारी है, ज्ञानावर्णीय के 5 है, दर्शनावर्णीय की 9 है, मोहनीय की 28 की 28 लिए हैं, और अंतराय की 5 लिए हैं। तो ये तो घाती कर्म की जो एज इट इज 47 प्रकृतियां आती है, वो तो हमें इन 84 में ले ही लेना है। अब इसके बाद वेदनीय कर्म में 7 वेदनीय अच्छी थी, हमने उसे पुण्य प्रकृति में डाला था। असात वेदनीय अपने आप में क्लियर है कि ये पाप प्रकृति है। आयु कर्म में सिर्फ एक नरक आयु ही पाप प्रकृति है। नाम कर्म को एक बार छोड़े, गोत्र कर्म में उच्च गोत्र और नीच गोत्र आता है। उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति का उदय है और नीच गोत्र पाप प्रकृति का, तो वो इसमें हमने ले लिया। अब हम आ जाते हैं नाम कर्म। नाम कर्म की पुण्य में अभी हमने कितनी देखी थी? 37 है ना, 20 + 7 + 10, ऐसे याद रखिएगा। 20 + 7 + 10 ऐसे याद रखेंगे ना, तो एग्जाम में भी निकालने में आप लोगों को एकदम आसानी रहेगी। तो अब ये पाप प्रकृतियों में 34 है। इसका डिवीजन कैसे है? 23 + 1 + 10। 23 गति चतुर्दशक में से है, एक जो हमने अभी पराघात अष्टक की उपघात छोड़ी, और स्थावर दशक पूरा का पूरा ही अशुभ है, तो वो पाप प्रकृतियों में है। गति चतुर्दशक एक बार देख लेते हैं वहां पर क्या क्या बची थी जो हमने यहाँ ली है। नरक द्वेक यानी नरक गति नरकानुपूर्वी, तिर्यंच द्वेक तिर्यंच गति तिर्यंचानुपूर्वी, जाति चौक पूरी की पूरी एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेंद्रिय तक की 4 जातियां। अंतिम 5 सहनन, प्रथम सहनन हमने पुण्य में गिना है, तो अंतिम के 5 जो टोटल 6 सहनन होते हैं, उनमें से लास्ट के 5 जो हैं वो 5 सहनन पाप प्रकृतियां हैं। अंतिम 5 संस्थान, प्रथम संस्थान समचतुरस्थ हमने उसमें लिया है, बाकी के शेष 5 संस्थान पाप प्रकृतियों में है। वर्ण आदि चौक, वर्ण चौक हमने उसमें भी लिया, इसमें भी लिया, क्योंकि अगर वर्ण गंध रस स्पर्श की उत्तर प्रकृतियों को खोला जाए तो उनमें से कुछ पुण्य प्रकृतियों में आती हैं, कुछ पाप प्रकृतियों में आती हैं। कौन सी पुण्य में है कौन सी पाप में, वो अभी हम देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम खोल के 20 प्रकृतियां नहीं बोल के वर्ण चौक ही बोल रहे हैं ना। वर्ण चौक यानी वर्ण गंध रस स्पर्श। तो ये चारों, अगर मैं सिर्फ मुख्य वर्ण गंध रस स्पर्श की बात कर रही हूँ, तो ये चारों पुण्य में भी आएंगी और पाप में भी आएंगी, क्योंकि इनका रस शुभ भी हो सकता है अशुभ भी हो सकता है। कौन कौन सी का शुभ है कौन कौन सी का अशुभ है अभी आगे हम पढ़ेंगे। इसलिए वर्ण चौक को दोनों तरफ ले रहे हैं, इसीलिए टोटल 126 प्रकृतियां हो रही हैं। पुण्य और पाप प्रकृतियों की 42 और 84 को जोड़ रहे हैं, तो 126 इस कारण से आ रही हैं। और लास्ट है अप्रशस्त विहायो गति, यानी अशुभ चाल जीव की। तो जीव की अशुभ चाल, अशुभ शब्द ही लगा रही हूं, तो वो पाप प्रकृति में ही गिनी जाएगी। घाती कर्मों की सभी उत्तर प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं। अघाती कर्मों की कुछ उत्तर प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं और कुछ पुण्य प्रकृतियां हैं। पुण्य और पाप प्रकृतियों को अगर आपको खुलासा देखना है तो आप परिशिष्ट 5th A जो पीछे दे जाएगी तालिका, उसमें और अच्छे से देख सकते हैं। ये जो नीचे नोट दिए हुए होते हैं या ज्ञातव्य बिंदु दिए हुए होते हैं ना, इनको हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। इनमें से अक्सर 1 लाइन के या कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। ठीक है। अब है वर्ण चौक को पुण्य व पाप दोनों प्रकार की प्रकृतियों में क्यों लिया गया है? क्योंकि वर्ण चतुष्क के अंतर्गत टोटल 20 प्रकृतियां होती हैं, उनमें से कुछ पुण्य प्रकृतियां हैं और कुछ पाप। अतः वर्ण चतुष्क को पुण्य और पाप दोनों प्रकार की प्रकृतियों में लिया गया है। वर्ण आवाज बहुत आ रही है, आईफोन से आती है।
आज शायद मैं होस्ट नहीं बनाई गई हूँ मैनेजमेंट टीम से। प्लीज या तो मुझे भी होस्ट बना दीजिए ताकि मैं कर पाऊँ इन लोगों को म्यूट। आप बुला रहे दोनों। वर्ण चौक को पुण्य और पाप दोनों प्रकृतियों में गिना गया है। क्यों? क्योंकि जैसे वर्ण 5 प्रकार के होते हैं, कृष्ण, नील, लोहित, हरिद्र, शुक्ल, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। इनमें से काले और नीले को पाप प्रकृतियों में गिना जाता है, लोहित, हरिद्र, शुक्ल को पुण्य प्रकृतियों में गिना जाता है। गंध में दुर्भी गंध को पाप प्रकृति में गिना जाता है, पुण्य को सुरभि में सुरभि गंध को पुण्य प्रकृति में गिना जाता है। रस में तिक्त कटुक को पाप प्रकृति में गिना जाता है, कषाय, अम्ल, मधुर को पुण्य प्रकृति में गिना जाता है। स्पर्श में कखट, गुरु, शीत, रुक्ष सभी एक एक को छोड़कर एक एक जो हम ले रहे हैं वो सारी को पाप प्रकृतियों में गिना जाता है। और पुण्य प्रकृतियों में सेकंड नंबर पे जो आ रही है उनको ले रहे हैं मृदु, लघु, उष्ण, स्निग्ध। लास्ट रुक्ष और स्निग्ध में थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये पाप प्रकृतियां हैं, इसलिए इनको पाप प्रकृतियों में भी लिया गया और यही पुण्य प्रकृतियां भी है, इसलिए इनको पुण्य में भी लिया गया, इसलिए वर्ण चतुष्क को दोनों में गिना गया है। ऐसा एकदम से फिक्स नहीं है कि यही पाप प्रकृतियां होगी यही पुण्य प्रकृतियां होगी। कोई चीज किसी के लिए पाप प्रकृति कहला सकती है, किसी के लिए पुण्य प्रकृति कहला सकती है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की अपेक्षा से मैं कह रही हूँ, पर यहाँ पर हमें बताया गया है कि इनको पाप प्रकृतियां मानना है और इनको पुण्य प्रकृतियां मानना है। इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, तो इसलिए इनको एज इट इज याद रखिएगा कि ये स्टार्टिंग की जो बता रखी है, कृष्णनील, फिर दुर्भिगन तो वैसे ही पता चल जाएगा, तिक्त कटुक, कखट, गुरु, शीत, रुक्ष, ये पाप प्रकृतियां हैं। शेष जो बची वो पुण्य प्रकृतियां हैं। अब है पुण्य व पाप प्रकृतियों के रूप में कर्म प्रकृतियों के विभाजन का कारण। इन सब का किस अपेक्षा से इनको पुण्य और पाप माना गया है? तो जब इनका बंद किया जाता है, हम कोई भी प्रकृति का बंद करते हैं तो उसमें अनुभाव यानी रस डालते हैं। तो हम उन प्रकृतियों को पुण्य प्रकृतियां कहेंगे जिनमें उत्कृष्ट रस यानी उत्कृष्ट अनुभाव कब डलेगा? जब हमारे परिणाम अच्छे होंगे, तब हम उसका उत्कृष्ट रस बांधे तो वो प्रकृति पुण्य प्रकृति कहलाएगी। यानी जीव के जब शुभ लेश्य हो, उससे जो उसके भाव बंधेंगे, उन भावों से जो कर्म बंध रहे हैं, अगर उनकी उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट और जगन्य ये 2 शब्द होते हैं, तीसरा मध्यम होता है। जगन्य यानी सबसे कम, उत्कृष्ट यानी सबसे अधिक, और इनके बीच की रेंज को मध्यम कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्कृष्ट यानी सबसे ज्यादा रस कब बंधेगा प्रकृति में? जब अगर मेरे भाव शुभ है, शुभ लेश्याजन्य मेरे भाव है, अध्यवसाय है, तो मैं उत्कृष्ट रस बांध रही हूँ यदि किसी प्रकृति का, तो वो पुण्य प्रकृति में कहलाएगी। लेकिन अगर मेरे भाव कषाय युक्त है, संक्लिष्ट का मतलब कषायों से युक्त है, अशुभ लेश्याओं वाले से उत्पन्न हुए वे मेरे अध्यवसाय हैं, तब मैं अगर कर्मों में गहरा रस डाल रही हूँ, उत्कृष्ट रस बांध रही हूँ, अनुभाव गहरा डाल रही हूँ, तो क्लास वो खत्म हो पाप जाएगी, 4 से प्रकृति 4 कहलाएगी। ये पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति देख का ये विभाजन उठा गिला यहाँ से का इतनी देर का नहीं पीटा दूसरा इस अपेक्षा से हुआ है। इस अध्याय से क्या शिक्षा प्राप्त होती है? पुण्य पाप में डोलता रहा आज तक जीव, सुन जिनवाणी चेतना, रखो धर्म की नींव। आज तक हमारा जीव इसी में डोल रहा है, कभी पुण्य कभी पाप बांध रहा है, कभी पुण्य का भोग करता है, कभी पाप का भोग कर रहा है, बस इसी में डोले जा रहा है। तो सुनो जिनवाणी क्या कह रही है, जागो, चेतना रखो,
और अब अपने धर्म में की नींव डाल लो, यानी कि अब मुझे पुण्य भी प्रकृतियों को नहीं रखना है, पाप प्रकृतियों को भी नहीं रखना है, पर पहले पाप प्रकृतियों को छोड़ना है ताकि पुण्य प्रकृतियों को प्राप्त करके मैं धर्म कर सकूं, और धर्म करने के बाद मैं पुण्य को भी खत्म करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकूं। तो इस पूरे अध्याय से यही शिक्षा प्राप्त हो रही है, पुण्य पाप में डोलता रहा आज तक जीव, सुन जिन वाणी चेतना, रखो धर्म की नींव। तमेव सच्चम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम। जिनेश्वर भगवानों ने जो प्ररूपणा की है वह सत्य है और निशक्य है, यानी उसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। इस चैप्टर में अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप पूछ लीजिए। सुमित्रा जी बोलिया, कुछ पूछना है? नहीं ओके, म्यूट कर लीजिए सा फिर। नहीं, मेरा म्यूट नहीं होता, म्यूट में आवाज नहीं आती आप, और मैं इधर डिस्टर्बेंस नहीं है बिल्कुल। जी, तो अगर आप लोगों को डाउट नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट अध्याय ले रहे हैं। मैम मुझे पूछना है, मनुष्य में दो क्यों लिया है? सॉरी, मनुष्य को, मनुष्य में दो हाँ, दो क्यों लिया है? मनुष्य दो, हमने पहले क्या सांकेतिक संज्ञाएं पढ़ी थी, आप थे तब क्लास में? मैम शायद निकल गया होगा, आप एक बार बता देंगे प्लीज? बिल्कुल, सांकेतिक संज्ञाओं में मनुष्य के पीछे दो लिख रखा है, यानी उसको हम पढ़ेंगे मनुष्य द्विक। मनुष्य द्विक में मनुष्य गति और मनुष्यानुपूर्वी, इन दोनों को एक साथ जब कहना होता है तो मनुष्य लिख करके दो लिख देते हैं, तो उसका मतलब अपने आप में समझना है कि मनुष्य गति और मनुष्यानुपूर्वी की बात हो रही है। तो क्लियर? देव में भी ऐसे समझेंगे मैम, देव में भी ऐसे सेम समझेंगे? सेम देवगति देवानुपूर्वी। तो एग्जाम में भी अपन अद्विक लिख सकते हैं क्या ऐसे? हाँ बिल्कुल, इसीलिए ओके। वो सांकेतिक संज्ञाएं दे रखी है। आपने अगर मिस किया है ना तो आप एक बार देखिएगा, चैप्टर नंबर 5 है, 5 है हाँ या जी 5? मैम। एक मिनट, उसमें सांकेतिक संज्ञाएं दे रखी बट है। इतना सारा मत ले, नरो चारो ले लो, स्किन खराब होती है बेटा। वहाँ नीचे दो अब, अरे शकुंतला जी, बराबर मसल। शकुंतला जी, ये ओके। ये देखिए ये चैप्टर है, सबसे पहले जो इस इंटरमीडिएट कोर्स का है, अध्याय 5, कर्म प्रकृतियों का विपाक। इन कर्म प्रकृतियों के विपाक में ये सांकेतिक संज्ञाएं दे रखी है। निद्रा द्विक यानी निद्रा दो, तो निद्रा दो जहां लिखा आएगा आपको निद्रा प्रचला समझना है। नरक द्विक लिखा हुआ है तो वहां नरक गति नरकानुपूर्वी समझना है। अभी आपने मनुष्य द्विक बोला, यहाँ पे चौथे नंबर पे मनुष्य द्विक दे रखा है ना, मनुष्य गति मनुष्यानुपूर्वी, उसके बाद देवद्विक देवगति देवानुपूर्विक, ऐसे द्विक त्रिक चतुष्क, फिर षष्टक और ऐसे षटक वगैरह सब दे रखे हैं, पंचक षटक अष्टक दशक चतुर्दशक। ये आपको याद करनी होंगी ताकि आप आगे जब भी पढ़ो तो आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे कितनी और कौन कौन सी गतियों की बारे में बात हो रही है। तो मैम कहीं भी क्या बोल रहे लिखा हैं हो आप? तो उनका संज्ञान संज्ञाता ऐसे निकाल लो। क्या क्या? संज्ञान संस्थान कहीं लिखा हुआ आता है, शिक्षा अगर लिखा हुआ आता है तो अपन यही संज्ञान संस्थान शरीर, इनमें कुछ भी नंबर लिखा हुआ आता है तो यही समझे ना कि मतलब ये शरीर के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, पांचों शरीर की बात। हाँ हाँ, जब पंचक लिखा हुआ है तो कौन सी पांच, अंतिम पंचक लिख रखा है कि क्या लिख रखा है, उसी के अनुसार समझना होगा। ये सारी याद करनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल, अभी तक नहीं की क्या आपने? नहीं दीदी, पहले बुक भी नहीं थी ना, तो अब अच्छा, यही बुक तो अभी आई है मैम। पड़ेगी बुक क्या ये? नहीं आई है अभी तक। अभी अच्छा, हमारे बुक नहीं आई है अभी तक। शांति शांति, मेरी बात सुनिए, कोई बात नहीं, मेरे पास भी बुक नहीं आई है, मैं तो खुद पीडीएफ से देखकर ही आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो कोई बात नहीं, अभी तक नहीं आई है, आप आ जाएगी। अभी मैं समझा रही हूँ, आप लोग वो समझिए, जब बुक आ जाए तब आप अपनी तरफ से और पढ़ लीजिएगा, फिर कोई डाउट आए तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है? दीदी बस ये ऐसे ही लर्न करना है, जैसे द्विक है तो जैसा दिया बस वैसे, कुछ समझना कुछ नहीं है, बस लर्न नहीं करना है क्या उसको पूरे को? बिल्कुल लर्न करना है, ताकि आगे जब हम वो शॉर्ट एंड नाम सुना है आपने, पहले हाँ हुआ करती थी ना, शॉर्ट में लिखते थे हम, जब हाँ फास्ट फास्ट लिखना होता है तो हम सारी बात को पूरे बड़े में ना लिखकर शॉर्ट में लिख देते हैं,
हाँ ये चीज यहाँ पर है, उन्हें ही सांकेतिक संज्ञाएं दे रखा है कि ये संकेत लिख दिया, इसको आप खुलासे में समझ लो कि यहाँ पे इसके बारे में बात की जा रही है। हर बार पूरा खोल करके नहीं बोलेंगे ना, इसलिए मतलब कोई ट्रिक या कुछ समझना नहीं, बस लर्न ही करना है उसको पूरा है जैसे। लर्न करना है आपको। देख के ट्रिक अपने आप ही समझ में आ जाएगी कि ज्यादातर गति के साथ अगर द्विक है तो गति और अनुपूर्वी, क्योंकि ये दोनों नाम कर्म की है तो हमें गति और अनुपूर्वी लेनी है। लेकिन अगर त्रिक आ रहा है तो उसमें आयु कर्म भी इससे रिलेटेड हो जाता है ना, नरक गति, नरक अनुपूर्वी, नरक आयु, तो आयु को भी इसमें इंक्लूड करना है। ऐसे खुद ही को अपने आप समझ में आ जाएगा, आप पढ़ेंगे, बहुत ईजी है ओके है थैंक ना। जय जिनेंद्र, हाँ आप ये सर, बताइए कि इस बार केवल एक ही बुक है? हाँ आपके पास बुक्स आ गई हैं, एक ही बुक है? जी हाँ तो वो एक ही बुक है ठीक है, धन्यवाद। है ना। उसमें चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 5 से 11। 11 हाँ तो आपके पोर्शन में यही रहेगा, एक ही बुक भेजिए, मतलब 5 से 11 तक ही है आपके पोर्शन में, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चंस बनेंगे क्या? नहीं, लास्ट टाइम जैसा पेपर आया था वैसा आएगा, ओके ओके। आने की पेपर भेजे संभावना है, आएगा। मतलब मैंने पेपर बनाया नहीं है ना, लास्ट टाइम बनाया था, पर सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दीदी, वो तो ओके आप पेपर भेजोगे ना फिर? अभी आधा कोर्स होगा, फिर पेपर भेजोगे ना, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, लास्ट टाइम भी कैसे पूरी प्रैक्टिस कराई थी, हर बार चैप्टर के साथ में क्वेश्चंस भेजे जा रहे थे, किए जा रहे थे ना, वो फिर आया सारी था, वो तो प्रैक्टिस। कोर्स बहुत जल्दी हो जाएगा मैडम? फिर देखा जाएगा कि आगे क्या करना है, कैसे क्या कराएंगे। अभी तक का जो मालूम है वो यही है कि यहाँ ये बुक तो है, मतलब मेरे को भी पढ़ाने के लिए चैप्टर्स बोले गए हैं। तो फिर जैसा जो होगा क्लियर आ जाएगा अपने सामने, अपन इस डिस्कशन में अपना समय खो देंगे। मैम दीदी, एक एग्जाम तो दिसंबर में है ना? एग्जाम दिसंबर में है ना? ये सब नॉलेज आप लोगों को मैनेजमेंट से मिलेगी कि एग्जाम कब है। मेरे ख्याल से साल में 2 बार एग्जाम होने चाहिए। मैम अच्छा। जुलाई पे ही मैंने ग्रुप में मैसेज में देखा था, जुलाई जुलाई में। जुलाई हाँ तो जुलाई फिर में है। एक दिसंबर में और एक जुलाई में है, ठीक है। अच्छा, मैम मैम हमने स्टार्टिंग वाला एग्जाम नहीं दिया था, तो उसकी बुक्स तो हमारे पास आई थी, लेकिन अभी जो ये अभी आप पढ़ा रहे हैं उसकी बुक्स अभी तक हमारे पास आई नहीं, तो आएगी कि नहीं आएगी बुक्स? आप मैनेजमेंट का नंबर लास्ट क्लास में भी उन्होंने दिया था, और अगर आप ग्रुप में हैं तो उसमें CJSC करके नंबर है, उस नंबर पे बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि मैंने ये एग्जाम दिया था और ये बुक नहीं आई है, तो आने वाली है कि आप अलग से भेजेंगे। आप बात करेंगे, आप लोगों को क्लियर आंसर मिल जाएगा, ओके मैम ओके। ठीक है। मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट है आप लोग डायरेक्टली बात करके सॉल्व कर लीजिए, वरना अपना समय इसी में चला जाएगा, ठीक है। अब शुरू करें हम अध्याय 8। पढ़ने से रिलेटेड कुछ डाउट है, अभी तक में मैंने जो पढ़ाया उसमें से कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए। 3:15 हो गई है, हम शुरू करते हैं अध्याय 8 बंद शतक के अनुसार। देखिए कितना इजी है कि अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं सब बंद शतक के अनुसार ही चल रहा है, तो आपको यही ध्यान रखना है। इसका आधार ग्रंथ क्या है? श्री बंद शतक, ठीक है। अब है इसमें कर्मों का अनुभाव। कर्मों का अनुभाव, अनुभाव यानी बार बार हम ये शब्द यूज कर रहे हैं। अभी भी पिछले चैप्टर में हमने पुण्य पाप में यही देखा कि जिसका उत्कृष्ट अनुभाव यदि मैं अच्छे भावों में, अध्यवसायों में बांध रही हूँ तो वो पुण्य प्रकृति है, लेकिन जिसका उत्कृष्ट अनुभाव मैं संक्लिष्ट अध्यवसायों में बांध रही हूँ वो पाप प्रकृति है। तो अनुभाव का मतलब रस रस रस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसको अनुभाव के लिए यहाँ पर और भी शब्द यूज किए गए हैं, शक्ति, पावर, इंटेंसिटी। ये भी अनुभाव, वही रस को ही ये भी कहते हैं। यानी कर्म जो हमने अपनी आत्मा में कर्म बांधे हैं, जब तक वो वातावरण में घूम रहे थे, यानी कि लोक में घूम रहे थे, खुले थे, कार्मण वर्गणा के पुद्गल थे, तब में तक उनमें कोई पावर नहीं थी कि वो मेरी आत्मा को प्रभावित कर सकें, वो मेरी आत्मा को सुख दुख दे सकें, ये तब तक उनमें पावर नहीं थी। जिस समय मैंने उन कर्मों को अपनी आत्मा से चिपकाया, बांधा, तब मैंने उनमें ये पावर डाली कि अब वो मुझे सुख देंगे या दुख देंगे। तो ये डालने वाली आत्मा ही है उनमें पावर। ये हम पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं फाउंडेशन कोर्स में। अब यहाँ पर समझाया जा रहा है कि ये जो पावर है, कर्मों का अनुभाव है, वो किस किस प्रकार का होता है।
तो कर्म प्रदेशों के विविध प्रकार के फल देने की शक्ति को अनुभाव कहते हैं। क्या मतलब हुआ? कर्म प्रदेश जो आत्मा से बंधे हुए हैं वो आत्मा को क्या क्या दिखाएंगे, क्या क्या महसूस कराएंगे, यानी किस प्रकार का फल देंगे, ये जो पावर कर्मों में आ रही है उनको कर्मों का अनुभाव कहते सुनो हैं। इसे घड़ा में पानी ला देना। भाग और रस भी कहते हैं, यानी एक ही शब्द को 3 तरीके से बोला जा सकता है। अनुभाव भी बोल सकती हूँ, अनुभाग भी बोल सकती हूँ और रस भी बोल सकती हूँ। तीनों एक ही मीनिंग है। तो ध्यान रखिएगा, इसके सिनोनियम पूछे जा सकते हैं, मतलब पूछा जा सकता है कि अनुभाग या अनुभाव सही कौन सा है। तो दोनों ही सही है, क्योंकि अनुभाव ही अनुभाग है, अनुभाग ही रस है, ये तीनों सेम चीजें हैं। अब है जीव के द्वारा स्वयं के साथ एकमेक करने से पूर्व कार्मण वर्गणा के पुद्गलों में किसी भी प्रकार का फल देने की शक्ति नहीं होती। उन पुद्गलों को स्वयं के साथ बांधते समय अर्थात कर्म बंध के समय जीव अपने शुभ और अशुभ परिणामों के कारण के निमित्त से उन पुद्गलों में विभिन्न प्रकार के फल देने की शक्ति उत्पन्न करता है। अब इसको कैसे समझें? तो एक उदाहरण लेते हैं कि घास है, घास में दूध बनाने की शक्ति है क्या? हम घास से दूध बना सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। लेकिन अगर घास मैं बकरी को खिलाऊंगी तो फिर मैं बकरी से दूध निकाल पाऊंगी? हाँ। वही घास अगर मैंने गाय को खिलाई तो भी दूध बन जाएगा। भैंस को खिलाऊं, भेड़ को खिलाऊं तो भी दूध बनेगा। तो मतलब घास में थी ये पावर कि बकरी ने उसमें ये पावर उत्पन्न की, या जिसको भी खिलाई गाय को, भेड़ को, उसने उसमें उत्पन्न की घास में ये पावर, उसने उसने उत्पन्न की ना। और उसमें भी बकरी का दूध एकदम पतला होता है, उससे गाय का दूध थोड़ा सा ज्यादा मतलब उतना पतला नहीं होता जितना बकरी का होता है, थोड़ी इंटेंसिटी यानी उसमें गाढ़ापन उससे थोड़ा ज्यादा होता है। भैंस का उससे भी ज्यादा होता है गाढ़ा, और भेड़ का तो उससे भी ज्यादा गाढ़ा होता है। खाई तो सबने सेम घास ही थी ना, पर फिर भी सबने अलग अलग प्रकार के दूध का निर्माण किया। तो यहाँ पर वही उदाहरण अपने इन कर्मों के बंध के आधार पे दे रहे हैं कि जैसे सूखी घास नीरस होती है, जब वह घास बकरी, गाय आदि पशुओं के पेट में जाती है तो वे उस घास को दूध के रूप में परिणत कर देते हैं। परंतु सबका दूध एक जैसा नहीं होता। जैसे बकरी का दूध पतला होता है और उसमें चिकनाई भी कम होती है, गाय का दूध बकरी के दूध से थोड़ा गाढ़ा होता है और उसमें चिकनाई भी बकरी के दूध से थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन भैंस का दूध वो तो गाय के दूध से भी ज्यादा गाढ़ा होता है और उसमें चिकनाई गाय के दूध से भी ज्यादा होती है। और भेड़ का दूध भैंस के दूध से भी गाढ़ा होता है और उसमें चिकनाई भी उससे ज्यादा होती है। तो जिस तरह गाय, भैंस आदि भिन्न भिन्न पशु घास को अलग अलग प्रकार के दूध के रूप में परिणत करते हैं, जीव भी उसी तरह विभिन्न भिन्न भिन्न अध्यवसायों यानी अपने भावों के कारण, परिणामों के कारण से कार्बन वर्गणा के पुद्गलों में अलग अलग प्रकार का रस उत्पन्न करते हैं, अनुभाव उत्पन्न करते हैं। और जब वो जो बंद किए हैं कर्म वो उदय में आते हैं तो वो भी फिर अलग अलग प्रकार का फल देते हैं। तो ये सब कुछ करने वाले हम ही हैं, हमने ही उनमें रस ऐसा प्रकट किया कि जब वो उदय में आएंगे तो हमें उस प्रकार का फल देंगे। अब यहाँ पे जो रस है उसको 4 भागों में बांटा गया है। हालांकि जैसे जिससे अध्यवसाय होंगे वैसा ही रस डालेंगे। तो अध्यवसाय यानी हमारे भाव कितने प्रकार के हो सकते हैं? भाव असंख्य प्रकार के हो सकते हैं। इसको एक उदाहरण से समझो, जैसे नॉर्मली समझ लो, गुस्सा आता है, गुस्से की भी तो कितने ही वैरायटी हो सकती है, थोड़ा गुस्सा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ऐसे अगर मैं रेंज निकालने जाऊं तो असंख्य प्रकार का गुस्सा निकल जाएगा। तो भावों की जो तरीके होते हैं यानी भावों के जो प्रकार होते हैं वो असंख्य प्रकार के होते हैं। तो जैसे अध्यवसाय हमारे असंख्य होते हैं, उन वैसे ही जो कर्मों में फल पैदा कर रहे हैं वो भी असंख्य प्रकार का हम फल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अध्यवसाय से ही फल पैदा हो रहा है, रस पैदा हो रहा है। तो अगर अध्यवसाय असंख्य प्रकार के हैं तो उनसे प्राप्त होने वाला अनुभाव भी असंख्य प्रकार का होता है। लेकिन असंख्य बहुत बड़ी राशि होती है।
तो उतना ना तो मैं बोल सकती हूँ ना लिखा जा सकता है। तो इसलिए उन असंख्य को यहाँ पर 4 भागों में विभक्त करके समझाया जा रहा है। एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक। एक स्थानक यानी जिसमें सबसे कम रस की बात की जा रही है। द्विस्थानक यानी उससे दुगुना रस वाले। त्रिस्थानक यानी पहले से तिगुना रस वाले। चतुस्थानक यानी पहले से चौगुना रस वाले। एक स्थानक में भी असंख्य प्रकार का रस है, क्योंकि टोटल असंख्य प्रकार के हमारे पास रस हैं। तो उनको अगर मैं 4 भागों में बांट रही हूँ तो हर एक के पास असंख्य 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 आ जाएंगे, क्योंकि असंख्य को अगर असंख्य से भी गुणा करूंगी ना तो भी असंख्य की राशि आएगी। तो यहाँ तो मैं असंख्य को 4 से ही गुणा कर रही हूँ। तो टोटल में मिलाकर असंख्य अनुभव हैं, लेकिन उनको समझने के लिए हम 4 भागों में विभक्त कर रहे हैं। सबसे कम, उससे दुगुना, पहले वाले से तिगुना और पहले वाले से 4 गुना। अब इनको कैसे समझेंगे, एक बार मैं ये लैंग्वेज पढ़ देती हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जीव के अध्यवसाय असंख्य प्रकार के होते हैं। अध्यवसाय यानी समझ में आओ ने परिणाम। बैठ जाओ। हाँ, अतः कर्मों का अनुभाव भी असंख्य प्रकार का होता है। उन असंख्य प्रकार के अनुभवों को मुख्यतः 4 भेद किए गए हैं। अनुभवों के मुख्यतः 4 भेद किए गए हैं। एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक। उल्लेखनीय है, यानी ध्यान देने योग्य बात है, एक स्थानक अनुभव भी असंख्य प्रकार का होता है। इसी प्रकार द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक अनुभव भी असंख्य प्रकार के होते हैं। उपयुक्त चारों प्रकारों के अनुभव उदय में आने पर जीव को क्रमशः अधिकाधिक फल प्रदान करते हैं। यदि अच्छे हैं तो भी पहले एक स्थानक वाले भाव होंगे तो मुझे कम फल देंगे अच्छा, द्विस्थानक वाले दुगुना अच्छा देंगे, त्रिस्थानक वाले 3 गुना अच्छा फल देंगे, चतुस्थानक वाले 4 गुना अच्छा फल देंगे। अगर अशुभ फल है तो एक स्थानक वाले कम बुरा फल देंगे, द्विस्थानक वाले उससे डबल बुरा फल देंगे, त्रिस्थानक वाले उससे ज्यादा त्रिगुना मुझे फल देंगे बुरा, और चतुस्थानक वाले चौगुना बुरा फल देंगे। अब इसको हम समझते हैं। दोनों तरह के होगा ना, पुण्य भी होगा और पाप भी होगा, दोनों होगा। हाँ बिल्कुल, पुण्य में एक स्थानक का रस कभी डलता नहीं है, जब भी डलेगा द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक डलेगा। पाप में एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक चारों फल डाल सकता है जीव। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको कैसे समझा जाए। जैसे विभिन्न कर्म प्रकृतियों के अनुभवों का स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है उदाहरण देकर। शुभ प्रकृतियों के अनुभवों का स्वरूप। शुभ प्रकृतियों का अनुभव यानी उनका रस का स्वरूप। ये समझिए कि आपके पास 1 लीटर गन्ने का रस है। वो 1 लीटर गन्ने का रस से 1 लीटर, या यहाँ पे 1 ग्लास दिखा रखी है, आप 1 लीटर की 1 ग्लास दिखा रखी है, वो पूरा 1 लीटर गन्ने का रस आपके पास है, वो कहलाएगा एक स्थानक। अब अगर मैंने उसको उबाला, उबालते उबालते आधा कर दिया तो उसकी मिठास डबल हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो गई लेकिन मिठास यानी रस दुगुना हो गया ना, उसे हम कहेंगे द्विस्थानक। अब अगर मैंने उसको और उबाला और जितना पहले 1 लीटर था अब उसका 1/3 रह गया तो वो और ज्यादा मीठा हो जाएगा, और ज्यादा पहले की अपेक्षा से मीठा लगेगा, हम उसे कहेंगे त्रिस्थानक। और अगर मैंने उबालते उबालते उसको 1/4 कर दिया तो अब उसकी मिठास पहले जो मेरे पास 1 लीटर रस था उसकी अपेक्षा 4 गुनी बढ़ जाएगी, तो वो कहलाएगा चतुस्थानक। तो यहाँ पर वही उदाहरण समझा रखा है। शुभ प्रकृतियों के अनुभव को गन्ने के रस की उपमा दी गई है। जैसे गन्ने के रस का स्वाद इष्ट होता है, यानी हमें प्यारा लगता है, पसंद आता है, वैसे ही शुभ प्रकृतियों का फल भी इष्ट होता है, यानी अच्छा लगता है। इसीलिए उनको पुण्य प्रकृतियां कहा गया है, शुभ प्रकृतियों को। 1 लीटर गन्ने का रस है, उसमें द्विस्थानक से शुरू किया गया है। आगे जिज्ञासा समाधान में ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर द्विस्थानक से शुरू किया है कि गन्ने का रस नेचुरल रूप से मीठा होता है। 1 लीटर गन्ने के रस को उबालने पर जब वह रस आधा लीटर शेष रह जाएगा तब उसकी मिठास प्राकृतिक रस से लगभग दुगुनी हो जाती है। उस मिठास को द्विस्थानक अनुभव समझना चाहिए।
त्रिस्थानक यानी उपयुक्त 1 लीटर हाफ लीटर गन्ने के रस को और उबालते जाएं। जब वह टोटल 1/3 लीटर शेष रह जाए तब उसकी मिठास प्राकृतिक रस से तिगुनी हो जाती है। उस मिठास को त्रिस्थानक अनुभाव समझना चाहिए। चतुस्थानक यानी इसी प्रकार अगर उस 1/3 लीटर गन्ने के रस को और उबाल दिया जाए, जब वो 1/4 लीटर शेष रह जाएगा तब उसकी मिठास प्राकृतिक रस से लगभग चौगुनी हो जाती है। उस मिठास को चतुस्थानक अनुभाव समझना चाहिए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ये स्थानक मतलब क्या आएगा? स्थानक सॉरी, स्थानक का मतलब द्विस्थानक गुना त्रिस्थानक गुना समझ लीजिए। शब्द आपको स्थानक ही यूज करना है पर गुना समझ लीजिए। 1 गुना, 2 गुना, 2 गुना, तिगुना, चौगुना नहीं बोलते हम। एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक। तो यहाँ पर अब कहा गया ये सब पुण्य प्रकृति के लिए बताया गया है, क्योंकि पुण्य प्रकृति का रस अच्छा होता है, इष्ट होता है। जैसे गन्ने का रस हमें पसंद होता है, इष्ट होता है, मधुर होता है, इसलिए उपयुक्त वर्णन में शुभ प्रकृतियों के द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक अनुभाव का स्वरूप गन्ने के रस के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, परंतु शुभ प्रकृतियों के एक स्थानक अनुभाव का वर्णन यहाँ नहीं किया गया। इसका क्या कारण है? तो समाधान दिया गया है कि शुभ प्रकृतियों में अनुभाव कितना भी कम क्यों ना हो, परंतु उसमें द्विस्थानक अनुभाव तो रहता ही है। यानी आप जब भी शुभ प्रकृतियां बांधोगे तो इतनी हल्की नहीं होगी कि 1 गुना ही रस हो। जब भी आप कम से कम अच्छे भाव में भी बांधोगे तो पुण्य प्रकृतियों में दुगुना रस ही पड़ेगा। इसलिए द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक ये 3 ही प्रकार के रस पुण्य प्रकृतियों में होते हैं। यानी शुभ प्रकृतियों में अनुभाव कितना भी कम क्यों ना हो, परंतु उसमें द्विस्थानक अनुभाव तो रहता ही है। स्वभाव से उसमें एक स्थानक अनुभाव नहीं होता। यहाँ तक में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छे से समझ में आ रहा ठीक है, है। यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पर अपने 329 हो गई है। आप लोगों को डाउट नहीं मैम है? मुझे हाँ पूछना बोलिए। है मैम, मैंने बांध लेंगे उसके बाद भोगने में भी ऐसे ही आएगा क्या ये? मतलब फिर अपन ने पूरी प्रकृति बांध ली एक बार, जी हाँ, पुण्य पाप ये सब जो हम कर रहे हैं ना, ये भोगने की अपेक्षा, उदय की अपेक्षा ही समझ रहे हैं। हमने किसी को पुण्य या पाप प्रकृति क्यों कहा? कि उसका फल जब भोगा जाएगा तो सुख का अनुभव होगा या दुख का। बात बंद की नहीं, बात भोगने की चल रही है। भोगने उदय की अपेक्षा से ही बताया जा रहा है कि ये शुभ प्रकृति है या अशुभ प्रकृति है, ये प्रशस्त है या अप्रशस्त है, ये पुण्य है ये पाप है ना? थैंक यू। वेलकम। ये चलिए, गुरुवार को क्लास रहेगी ना? होली है तो भी नहीं होली की तो छुट्टी रहेगी। ग्रुप में मैसेज डाल दिया जाएगा। होली मुझे नहीं पता है, क्योंकि खेलने वाली होली तो शुक्रवार की है ना। हाँ, खेलने वाले शुक्रवार हाँ, धुलेंडी। तो फिर जैसा भी होगा ग्रुप में हम मैसेज स्वाध्याय आ सेवा जाएगा। में जा रहे हैं तो नहीं क्लास अटेंड कर पाएंगे। अगर क्लास रही तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग डाल दी जाएगी, तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और अगर क्लास नहीं रही तो वैसे भी आप दर्शन करके आइए, बहुत अच्छे से। हमारी तरफ से भी विनती कीजिएगा, साथ में रहें सभी साधु साध्वी जी, ठीक है? इसी के साथ ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, अभिरुचि का विकास करे, शीलता को बढ़ाए, हम आग्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वर्ण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाए। इसी के साथ में आप में से किसी का दिल दुखाया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, और आगम विपरीत कुछ प्ररूप ना करने में आई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र सार सभी को। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बहुत सभी को। अनुमोदना धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र थैंक सर। यू। सिखाने के लिए धन्यवाद सभी को। धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र थैंक यू। ये रिकॉर्डिंग यही ग्रुप में आएंगी क्या? हाँ हाँ, सीजेएससी वाले ग्रुप में ही आएगी। ओके।